तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुनसान सड़क, रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल और उसी रास्ते पर चल रही मेरी टैक्सी हवा से बातें कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ जंगल और पतली रोड ही दिखाई पड़ रही थी। मैं पिछले 14 सालों से टैक्सी चलाने का काम कर रहा था, मगर उस रात उस रास्ते पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। खैर, बिना किसी रुकावट के एक ही धुन में मैं टैक्सी चलाए जा रहा था। इसी बीच मैंने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मोबाइल से नज़र हटाकर मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि रोड के बीचों बीच मेरी टैक्सी से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया, जिससे मेरी टैक्सी घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुक गई। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। उस आदमी के हाव भाव से वो कुछ परेशान लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो खुद चलकर मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, आप जरा मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने बोला, ठीक है, मगर अचानक गाड़ी के सामने आना ठीक नहीं है। अगर आपको लग जाती तो? मुझे लगा बेचारे को लिफ्ट दे देना चाहिए, यहाँ कहाँ भटकेगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को लिफ्ट दे दिया और वापस से आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के चेहरे से परेशानी अभी भी झलक रही थी, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हैं? और इस रास्ते पर कहाँ जा रहे थे? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सा जवाब दिया, बस यूं ही, कहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। इस पर मैंने टैक्सी रोकते हुए अगल बगल देखा, मगर आसपास मुझे घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। आसपास कुछ ना पाकर मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ कहाँ उतरिएगा? यहाँ तो जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, अब मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी टैक्सी से नीचे उतरा और जंगलों की तरफ चलता बना, जिसके बाद मैंने भी ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। रास्ता अभी भी पूरी तरह से जंगल और खामोशी के गिरफ्त में था। अभी तक एक भी गाड़ी को ना देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, इस रास्ते पर कुछ ज्यादा ही खामोशी नहीं है? लगता है इतनी रात गए इस रास्ते पर कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। अभी मैंने मन ही मन में ये कहा ही था कि तभी सामने सड़क के बीचों बीच मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इतना बूढ़ा आदमी इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर क्या कर रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी जोर जोर से रोने लगा। तो उसे अचानक रोता देख मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी को हुआ तो हुआ क्या। उस बुजुर्ग आदमी को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी टैक्सी रोककर उस बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बुजुर्ग आदमी मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय बस रोए जा रहा था। उस बुजुर्ग आदमी की हर एक सिसकारी मेरे कानों में चुभ रही थी। लिहाजा मैं टैक्सी से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ आपको? यहाँ से रो क्यों रहे हैं? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ बोले बगैर अपना रोना बंद कर दिया। मैंने दोबारा पूछा, क्या बात है चाचा, मुझे बताइए तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे इतना बोलते ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा
पूरी तरह से सफेद था और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। ये देखकर अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी तब से रो रहे उस बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं समझ गया कि वो बुजुर्ग आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं हिम्मत जुटाकर वहां से टैक्सी की ओर भागने लगा। टैक्सी के पास पहुंचकर मैं सीधे टैक्सी के अंदर गया और टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, इस कदर कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे लगा कि अब खतरा टल चुका है, मगर मैं गलत था। थोड़ा आगे जाते ही मुझे टैक्सी के पीछे से कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को टैक्सी के बॉडी में पटक रहा हो, जिससे मैं और भी ज्यादा डर गया कि भला चलती टैक्सी में ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी टैक्सी के साथ साथ हवा में उड़ते हुए टैक्सी के साथ साथ चलने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे ये भी पता नहीं था कि अब मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं, कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक मंदिर दिखा। तो उस मंदिर को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई, जिसके बाद मैंने टैक्सी को ठीक उस मंदिर के पास रोका और टैक्सी से उतरकर भागता हुआ उस मंदिर में चला गया और पूरी रात मंदिर में ही गुजारी। मेरे मंदिर में जाते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।